Hi CMA companions, this is Tripti Ghoshresh and welcome back to Tripti Talks. So आज हम बात करने वाले हैं whether you should do CMA in 2024 or not. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि CMA का एक्चुअल में काम क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि दीदी ये बता दो कि CMA एक्चुअल में करते क्या हैं, उनका काम क्या होता है, वो किस एरिया में वर्क करते हैं। तो इससे पहले हम ये जानें कि आपको CMA करना है या नहीं करना है, हम ये जान लेते कि CMA के काम क्या होते हैं। CMA का काम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि आपको करना है या नहीं करना है। अगर आपका आंसर है यस मुझे करना है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपनी CMA जर्नी को स्टार्ट करें। CMA का फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उसके नाम में ही उसका काम आ रहा है, कॉस्ट को मैनेज करना, कॉस्ट की अकाउंटिंग करना एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कैलकुलेटर, ठीक है। इस कैलकुलेटर को बनाने में क्या कॉस्ट आएगी, क्या इसकी कॉस्ट होनी चाहिए, क्या इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, इस पे हम प्रॉफिट कितना रखेंगे, ठीक है। ये सब अगर एक कंपनी को निकालना है तो वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट मतलब CMA को हायर करते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट को मैनेज करने में, एक इफेक्टिव कॉस्ट लाने में कि उस CMA का ही हाथ। CMA कॉस्ट ऑडिट भी करते हैं, CMA इंटरनल ऑडिट भी करते हैं, CMA फाइनेंस एनालिस्ट भी होते हैं, CMA फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी अपनी सर्विसेज देते हैं, CMA मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं, CMA GST की सर्विसेज देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वर्क्स दैट कैन CMA डू, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था मेरी तरफ से। आई होप आपको समझ में आया होगा कि CMA करते क्या है। अच्छा, जो मुझ जैसे बहुत सारे CMA स्टूडेंट्स के साथ आती है कि बिकॉज हमारे अराउंड जो लोग हैं उनको नहीं पता है कि CMA करते क्या है, तो मेरा आंसर कभी ये नहीं होता है कि वो CA की तरह ही होते हैं, ठीक है। मैंने हमेशा उनको ये बोला है जैसे एक CA टैक्स ऑडिट करते हैं, स्ट्रेटजी ऑडिट करते हैं, ऐसे CMA जो है वो कॉस्ट ऑडिट। अब क्वेश्चन आता है कि आपको CMA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो यार, इन जो CA CMA ये जितने भी कोर्सेज हैं, ये जो तीन एक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इनमें घुसने से पहले, इनमें आने से पहले ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर करके आना कि ये ईजी नहीं है, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट है। आई वुड नेवर से कि ये इजी है, ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इनमें आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों को मना करना पड़ेगा। ये नहीं करी कि लाइफ इंजॉय करना भूल जाओ, बट एक बहुत लिमिटेड एरिया में आ जाओगे आप। सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। हार्डवर्क है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। 2-4 घंटे पढ़ के काम नहीं चलता है, स्पेशली जब एग्ज़ाम से पास में होते हैं। 1 जून में अटैम्प्ट है, तो उससे पहले के 3 मंथ्स जो है उसमें आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप उन सब चीज़ों के लिए रेडी हो, डिटरमाइंड हो, तो आप प्लीज़ आइए, इनरोलमेंट कराइए एंड अपनी CMA जर्नी स्टार्ट करिए। अब आते हैं कि आपको अपनी CMA जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। सो लिसन, CMA में होते हैं 3 लेवल्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। आपका उल्टा हो गया, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, ठीक है। तो आप फाउंडेशन कोर्स में CMA की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको CMA फाउंडेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको CMA इंस्टीट्यूट से बुक्स प्रोवाइड होंगी, आपके घर ही आ जाएंगी, एंड उसके बाद आप प्रिपेयर करिए। आपके फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स होंगे, आप फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, फिर आपके इंटर के एग्ज़ाम्स होंगे। उस बीच में कुछ ट्रेनिंग्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि CMA के काम क्या होते हैं, CMA करते क्या है, हु आर दे एंड CMA कैसे ज्वाइन करना है या नहीं करना है, एंड CMA में एनरोलमेंट कैसे करना है। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि CMA में बुक्स प्रोवाइड होती है या नहीं होती है। ऑब्वियसली CMA के हर लेवल पे आप जब भी रजिस्ट्रेशन कराओगे आपको CMA इंस्टीट्यूट बुक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ध्यान रखना, ठीक से रहना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।